चप्पे चप्पे पर चाक चौबंद व्यवस्था। जमीन से आसमान तक पैनी नजर। लगभग 17,000 जवानों की ड्यूटी और कदम कदम पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जनवरी की तारीख नजदीक आते ही अयोध्या को किले में तब्दील कर दिया गया है। पीएम मोदी भी इस शुभ घड़ी के साक्षी बनेंगे। ऐसे में एसपीजी ने अभी से ही अयोध्या में डेरा डाल दिया है। राम मंदिर की सुरक्षा को आज से एसपीजी ने अपने दायरे में ले लिया है और इसके अलावा यहाँ जो पुलिस की व्यवस्था की गई है वो अगर हम आपको आंकड़ों में बताएं तो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ यूपी पुलिस की तरफ से 3 डीआईजी लगाए गए हैं, 17 आईपीएस और 100 पीपीएस स्तर के अधिकारी अयोध्या में तैनात किए गए हैं। इनके साथ 325 इंस्पेक्टर, 800 सब इंस्पेक्टर और 1000 से ज़्यादा कांस्टेबल मौजूद रहेंगे। पीएसी की 4 कंपनियों को भी भेजा गया है जो कि आम लोगों की सुरक्षा का कार्य करेंगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम एसपीजी की निगरानी में ही होना है। उसके साथ सीआरपीएफ, एटीएस और एसटीएफ के अधिकारी भी लगातार संपर्क में रहेंगे। किसी भी तरीके का जो बड़ी घटनाएं संभावित होती हैं, किसी भी तरीके का थ्रेट परसेप्शन अगर एजेंसियों को मिलता है तो उससे निपटने के लिए हर समय हर घड़ी यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर तैनात किए गए हैं, जो एजेंसियां तैनात की गई हैं, वो मुस्तैद हैं और निपटने में सक्षम हैं। इस बात की गारंटी यूपी सरकार खास तौर से दे रही है कि अयोध्या में अगर आप आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। इंतजाम ऐसे हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर अयोध्या को अभेद्य बना दिया है। अयोध्या में इस समय सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। हम इस समय लता चौक में हैं और इस समय हम जब यहाँ ड्रोन की जरिए सर्विलांस का चेक किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, ये लता चौक है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, चप्पे चप्पे की जो सुरक्षा कड़ी की गई और ड्रोन के जरिए भी पूरे अयोध्या की निगरानी रखी जा रही है कि कहां पर क्या हो रहा है। और तमाम जो ये इस वक्त रिहर्सल हो रही है, जो तमाम सुरक्षाकर्मी हैं, एसपी यहां पर मौजूद हैं और दूसरे अधिकारी यहां मौजूद हैं और वो ड्रोन के जरिए यहां तस्वीरें भी देख रहे हैं कि अयोध्या में इस वक्त क्या चल रहा है। और ये जो जगह है रोहित, लता चौक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। सेल्फी पॉइंट कहा जाता है। योगी जी ने यहाँ की सेल्फी ली थी। सबसे अधिक जो है कंसंट्रेशन हम देखते हैं यहीं पर हो रहा है, इसलिए भी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण। और देखिए ये लता चौक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राम की पैड़ी इसके ठीक बगल में है और जो भी अयोध्या आता है राम की पैड़ी आता है, उसके बाद लता चौक जरूर आता है और यही वजह है कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर बड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारी चल रही है, ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। अभिषेक, बिल्कुल, और यहाँ पर सबसे अहम बात है, ये दिखाइएगा यहाँ पर किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। एक एक चीज को मॉनिटर किया जा रहा है कि ये जो पूरा समय ड्रोन का सर्विलांस है उसका क्या उससे क्या क्या चीजें, उसकी रेंज 700 मीटर की रेंज है, उस रेंज की भी यहाँ पर पूरी यहाँ पर तफ्तीश की जा रही है, उसकी पूरी जानकारी ली जा रही है ताकि सुरक्षा एकदम अचूक हो। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी के अलावा सीएम योगी, संघ प्रमुख मोहन भागवत और बड़ी संख्या में देश विदेश की मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। ऐसे में अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था किसी चुनौती से कम नहीं। इससे निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाए गए हैं। ये आप जो हम देख रहे हैं यहाँ पर लता चौक जो सबसे अधिक अट्रैक्शन की जगह है, वहां पर ड्रोन के जरिए आप पूरा निगरानी करें, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, ड्रोन के माध्यम से ये सर्विलांस किया जा रहा है। जो ऊंचे ऊंचे भवन हैं, घाट हैं, सड़कें हैं, सड़कों के अगल बगल देख रहे हैं, सब तमाम निर्माण कार्य चल रहे हैं। इनके ड्रोन के माध्यम से सर्विलांस हो रहा है, क्लोज सर्विलांस किया जा रहा है
किसी भी व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई अस्वाभाविक चीज ऐसी दिखती है, कोई एबनॉर्मल बिहेवियर दिखता है किसी का, तो ऐसे लोगों को ट्रेस करके और उनका तत्काल उस पर त्वरित कार्रवाई। फ्रीक्वेंसी क्या है इस सर्विलांस की जो भी हम देख? जहाँ पे ये रहेगा उससे 500 मीटर के दायरे में ये पूरा क्लोज ऑब्जर्वेशन करेगा। इसको जितनी दूर तक ले जाएंगे, 500 मीटर दूर तक हम ले जा सकते हैं। प्रवीण जी, एक और सवाल आपसे कि इस तरह से जो ड्रोन की निगरानी यहाँ पे हो रही है, ऐसे क्या अलग अलग से चिन्हित किए गए हैं स्पॉट पूरे अयोध्या में? सब जोन में बांटा गया है सारे अयोध्या को, और हर जोन में ड्रोन की व्यवस्था है। इस ड्रोन के माध्यम से ऊपर से भी सर्विलांस किया जा रहा है। लगातार यह प्रक्रिया चल रही है। तो बिल्कुल अभिषेक देख रहे हैं कि किस तरह से बताया एसपी साहब ने भी कि किस तरह से पूरी निगरानी, ताकि अयोध्या में कहीं भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसका पूरा ख्याल प्रशासन ने रखा है। और आप देख सकते हैं, देखिए सामने एक और बख्तरबंद गाड़ी दिखाई दे रही है अभिषेक। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अयोध्या में किस तरह की सुरक्षा अभेद्य किले के तौर पर तब्दील कर दिया गया है पूरे अयोध्या को। अभिषेक, बिल्कुल, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं रोहित। जो तस्वीरें हैं वो अपने आप बयां कर रही हैं, और ये स्थिति तब है जब 16 तारीख है, 22 तारीख नजदीक आ रही है। तो अभी हम जो देख रहे हैं इसको कई लेवल पे इंटेंसिफाई किया जाएगा, और कोशिश यही रहेगी कि अयोध्या को अभेद्य दुर्ग में तब्दील कर दिया जाए, ताकि यहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सक्सेसफुल संपन्न हो जाए। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए पुलिस ने 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इन कैमरों के जरिए लोगों की गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो सीआरपीएफ की 6 कंपनी अयोध्या में तैनात है। पीएसी की 3 कंपनी भी तैनात की गई है। एसएसएफ यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 9 कंपनियों की तैनाती की गई है। लोकल इंटेलिजेंस के 37 जवानों के अलावा रेडियो पुलिस के 40 जवान तैनात हैं। बम डिटेक्शन स्क्वाड की 2 टीमों के अलावा पीएससी कमांडो, एटीएस और एसटीएफ की एक यूनिट अयोध्या में डिप्लॉय की गई है। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि जब लाखों लाख लोग किसी शहर में आते हैं तो वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था क्या है, ये देखनी ज़रूरी हो जाती है। आम लोगों के मन में भी ये सवाल होता है कि किसी भी पॉइंट पर कहीं कोई भगदड़ ना हो जाए, किसी तरीके का कोई केओस ना हो जाए। इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि अयोध्या में सुरक्षा की व्यवस्था क्या है। इस समय हम हनुमानगढ़ी पर हैं। हनुमानगढ़ी जहां से राम मंदिर को रास्ता जाता है। ये दोनों ही रास्ते राम मंदिर के लिए जाते हैं। ये सामने हनुमानगढ़ी है। सबसे पहले लोग हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं और फिर राम मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर हनुमानगढ़ी का जो मुख्य रास्ता है, यहाँ पर सुरक्षा आप देख रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके की सुरक्षा है वैसी ही सुरक्षा लगभग हर पॉइंट पर आपको देखने को मिलेगी। न सिर्फ यहाँ पर कड़ी सुरक्षा है, बल्कि भीतर आप अगर आए तो भीतर भी जगह जगह पर पुलिस के अधिकारी और पुलिस के जवान ड्यूटी पर तैनात हैं। और ये जो पुलिस के जवान हैं, ये सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि लोगों की सहायता भी कर रहे हैं। अगर किसी को किसी भी तरीके की बात पूछनी है, कोई जानकारी लेनी है, तो ये जो पुलिसकर्मी हैं ये उनकी सहायता कर रहे हैं। और यहाँ पर आने पर पुलिस को देख करके किसी भी तरीके से आपको ये नहीं लगेगा कि यहाँ पर ऐसा कोई माहौल है कि जाने में आपको भय लगे, बल्कि यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था इस तरह से की गई है कि वो पब्लिक की सुविधाओं का ध्यान रख रही है, ये खास तरीके से एहसास हो। एक तरफ जहां अयोध्या एयरपोर्ट की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी गई, तो दूसरी तरफ आईबी से लेकर रॉ तक के अधिकारियों ने अयोध्या में डेरा डाला है। हर दूसरे दिन सुरक्षा व्यवस्था पर हाई लेवल बैठकें हो रही। 22 तारीख के दिन कार्यक्रम स्थल पे भी व्यवस्था रहेगी, और कार्यक्रम स्थल के आसपास भी सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कराई जाएंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट यूनिट्स हैं उनको पहले से ही प्लेस कर दिया गया है, तथा 22 के बाद की भी हम लोगों के आगे 6 महीने की प्लानिंग पहले से की हुई है। और जिस तरह से फुटफॉल होगा, हमारा डिप्लॉयमेंट डायनेमिक है, हम उस हिसाब से चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे। सरयू के तट से श्री राम के भव्य और दिव्य दरबार तक कदम कदम पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अयोध्या अभेद्य है।